आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर का, कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट किया जाता है। तो हम कुछ एग्जांपल के थ्रू जानेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब भी कोई एटम या जब भी कोई मॉलिक्यूल क्या करता हो, किसी भी कंपाउंड्स वगैरह के फॉर्मेशन के लिए जितना इलेक्ट्रॉन देता है या जितना इलेक्ट्रॉन लेता है, तो वो नंबर ही, इलेक्ट्रॉनों की नंबर को ही हम क्या बोल देते थे, ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से जानते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं इसमें कि जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल में सबसे पहले ले रहा हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर हमको हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमको हाइड्रोजन का निकालना है। तो हाइड्रोजन को सबसे पहले क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और हम जानते हैं कि क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लेने की प्रायोरिटी रखता है। तो इसीलिए प्लस और क्लोरीन का होता है -1 = 0। तो इसको आगे हल करेंगे तो x - 1 = 0 और ये हो जाएगा x + 1। तो कहने का मतलब है HCl में हमको हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर मिला वो क्या मिला, +1 मिला। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है जैसे H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमको फाइंड आउट करना है तो सेम इसी प्रोसीजर से करेंगे। हाइड्रोजन को हम सल्फर को निकालना है तो सल्फर को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का हमेशा ही क्या होता है, +1 होता है, और ऑक्सीजन का हमेशा ही ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। तो सबसे पहले लेते हैं कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर x है। तो यहाँ से हम आगे हल करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का +1 होता है, +1 × 2, क्योंकि हाइड्रोजन 2 बार है, प्लस सल्फर का हमने x माना हुआ है, x प्लस ऑक्सीजन का मैंने बताया कि -2 होता है, तो -2 × 4, क्योंकि 4 बार है, ये 4 बार ऑक्सीजन है, = 0। तो आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा +2, उसके बाद है +x, उसके बाद देख सकते हैं 4 × 2 8 हो जाएगा, और ये ±8 = 0। तो इस तरह से ये हो जाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं बारी बारी से। तो 2 + x तो यही रहेगा, ये जो -8 है उस तरफ जाने पर +8 हो जाएगा। अब +2 को उस तरफ हम पक्षांतर करेंगे तो x = 8 - 2, x = 6। कहने का मतलब है +6। तो यहाँ सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमें कितना मिला, +6 मिला। उसी तरह से हम तीसरा एग्जांपल, अब हम KMnO4 के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें भी हमको मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं हम। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम फिर से क्या मानेंगे, मैक्सिमम मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो x होगा। तो इसीलिए हम सोडियम के जस्ट नीचे पोटेशियम होता है, तो इसका भी क्या होगा, +1 ही होगा। तो +1 पोटेशियम का, और हमने मैग्नीज को क्या माना, x माना, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, और ऑक्सीजन कितने टाइम है, 4 टाइम है, = 0। तो ये हो गया 1 + x, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -8 = 0। तो x = +8, और यहाँ 1 है, तो x = 8 - 1, इसका मतलब x = +7। तो इस तरह से हमने देख लिया कि KMnO4 में जो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर है वो +7 है। उसी तरह हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं मान लीजिए यहाँ हम देख सकते हैं K2Cr2O7 में क्रोमियम का हमको ऑक्सीडेशन नंबर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फिर से हम ऐसे ही हल करेंगे सॉल्यूशन। पोटेशियम का हम तो क्रोमियम का ज्ञात करना है, तो क्रोमियम को हम मान लेंगे x। तो पोटेशियम का हम जानते हैं कि पोटेशियम का +1 होता है, ये कितनी बार है, 2 बार है, प्लस क्रोमियम का हमने x माना हुआ है, और क्रोमियम 2 टाइम है, तो हमने क्या बोल दिया इसको, 2x। प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, तो ये है -2 × 7, क्योंकि 7 बार ऑक्सीजन है, और = 0 आगे की तरफ। तो इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो मिल जाता है ये +2, और ये हो जाएगा 2x, प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 14 = 0। तो ये हो गया 2 + 2x, -14 उस तरफ गया तो हो गया +14, और 2x = +14 -2, 2x = +12, और x =
12/2 होने पर हमें x का मान मिल गया +6। तो इस तरह फ्रेंड्स हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसको हम K2Cr2O7 के नाम से जानते हैं, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल लिया जो होता है आपका +6। थायोसल्फेट के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें अगर आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है तो फिर से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सोडियम का, जैसे पोटेशियम का +1 था, वैसे ही सोडियम भी पहले ग्रुप में पाया जाता है, इसका भी कितना होगा, +1 ही होगा। तो हम सबसे पहले माना कि सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर x है। तो हम देखते हैं कि सोडियम का सबसे पहले था +1, 2 टाइम है सल्फर, इसीलिए इंटू 2 प्लस सल्फर, देखिए सल्फर का हमने x माना हुआ है तो ये हो जाएगा 2x, क्योंकि सल्फर भी कितना बार है, 2 बार। प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, तो यहाँ मैंने -2 लिख दिया, इंटू 3 टाइम है तो ये 3 = 0। तो अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो ये हो जाएगा 2 + 2x ± -6 = 0। और इस तरह से हमें 2x + 2 = 6, और ये 2x ये उस तरफ गया तो आ जाएगा 4, और आगे आप हल करोगे तो x = 4/2, इसका मतलब x +2 हमको मिलता है, और +2 मिलता है, इसका मतलब सल्फर पर +2 चार्ज होगा। तो इस तरह कुछ एग्जाम्पल हमने किए, इसकी सहायता से आप आसानी से क्या कर सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। अब हम आगे देखते हैं कि कुछ आयंस का कैसे निकाला जाता है, जैसे कार्बोनेट, सल्फेट वगैरह आयंस का भी कैसे निकाला जाता है उसके बारे में। तो आयंस को हम जानते हैं, आसानी से बोल सकते हैं आयंस क्या होता है। दरअसल किसी मॉलिक्यूल या किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या इलेक्ट्रॉन आ जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयंस में। आयंस 2 टाइप्स के होते थे, प्लस आयन मतलब पॉजिटिव और निगेटिव आयंस। तो आयंस की ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए Cr2O7 2-, अगर इसको हम क्रोमेट आयन के नाम से जानते हैं, तो इस तरह के आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें मान लीजिए क्रोमियम का ही आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या मानेंगे, क्रोमियम को x मानेंगे। तो क्रोमियम को x मानने पर ये क्या हो जाएगा, 2x, क्योंकि क्रोमियम को हमने x माना है, 2 टाइम है तो 2x, प्लस ऑक्सीजन का कितना माना है, ऑक्सीजन का होता कितना है, -2, 7 टाइम है ये, तो 7 टाइम, और इज इक्वल टू इधर 0 लिखते थे, अब 0 ना लिख के हम क्या लिखेंगे, -2 चार्ज, क्योंकि ओवरऑल चार्ज कितना है, -2 है। तो ये हो गया 2x माइनस प्लस माइनस माइनस, और 7 × 2 14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू -2, ये उस तरफ गया तो +14, 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया +12, और x इज इक्वल टू ये उस तरफ जाएगा तो +12/2, इसका मतलब है x इज इक्वल टू हो जाएगा +6। इसका मतलब क्रोमियम में क्रोमेट आयन जो है उसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +6 होगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आयन का अगर आपको निकालना है, जैसे हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं सल्फेट आयन का, जिसको हम सल्फेट पे SO4 2- मानते हैं। तो इसमें अगर सल्फर का अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो सल्फर का आप क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो सबसे पहले सल्फर का x प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, कितनी टाइम है, 4 टाइम है, तो ये 4, और इज इक्वल टू यहाँ 0 ना लिख के फिर हम लिखेंगे -2, क्योंकि ओवरऑल चार्ज कितना है, -2। तो x -8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2, ये उस तरफ गया तो हो गया +8, तो कुल मिला के ये हो गया +6। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि सल्फेट में जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा, +6 होगा। अब हम देखते हैं NH4+ में अगर हमको नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। तो फिर से हम नाइट्रोजन को x मान लेंगे, और नाइट्रोजन को x मानने पर ये x हो गया, प्लस हाइड्रोजन का हमने बताया कि हमेशा क्या होता है, +1 होता है, तो ये हो जाता है +1, 4 टाइम है, तो इसीलिए हमने इसको 4 से गुणा कर दिया, इज इक्वल टू +1, क्योंकि ओवरऑल चार्ज 1 प्लस है, इसीलिए यहाँ भी 1 + 1, ठीक है। और इसके बाद आ गया ये x प्लस, ये इसको कैलकुलेट करोगे तो +4 इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू +1 -3, क्योंकि ये +4 उस तरफ गया तो +-4 हो गया, x इज इक्वल टू -3। इसका मतलब
NH4 मतलब अमोनियम आयन में नाइट्रोजन पर -3 चार्ज होगा। तो इसी तरह से आप खूब सारे एग्जाम्पल कीजिए और आयंस का भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इसको आप बनाकर देखिए। हाइड्रोजन फ्लोराइड में H2O2 में, इसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड आउट करना है। इसमें ऑक्सीजन का फाइंड आउट करना है। उसी तरह से आप लिख सकते हैं कि CR2CrO4 में क्रोमियम का आपको फाइंड आउट करना है। वैसे ही नाइट्रेट 2- में आप नाइट्रोजन का फाइंड आउट कीजिए। उसी तरह से आप तो इस तरह से आप ये सभी को आप खुद से हल करके देखिए और खुद से हल करके अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हमें ये जानकारी हो सके कि आपने इसे अच्छी तरह से सीख लिया।